गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ गई हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आपके लिए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जिनके टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है जून में। तो हम अब आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ पैरासाइक्लिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि जो बाकी जो पीछे का है वो मैं फ़र्स्ट ब्लॉग में पढ़ा चुकी हूँ। और जिन्होंने अभी तक फ़र्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें। और इग्नू स्टूडेंट्स की हमेशा ये क्वेरी रहती है कि हम कैसे प्रेपरेशन करें इतने कम टाइम में, क्योंकि जो भी इग्नू से बीएससी कर रहे हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उनके पास बहुत टाइम कम होता है। और वैसे भी जो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन भी लिखने हैं, साथ में उनके मैकेनिज़्म भी लिखने हैं, साथ में आपको थ्योरी भी लिखनी है। तो ये थोड़ा सा टफ है ऑर्गेनिक रिएक्शन से, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन पे फोकस होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म रिएक्शन है इसमें आपको मैकेनिज़्म भी लिखने पड़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें ताकि उनको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म है, जो भी बच्चे इसके लिए टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान से कॉपी पेंसिल पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोरेटिकली नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। जितनी बार आप कॉपी पेंसिल लेके प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। चलो तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ पैरासाइक्लिक मैकेनिज्म? इन सर्टेन केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन वेदर द रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड हीमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। तो जो पैरासाइक्लिक मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है कि रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड में वो होमोलिसिस है और हेटेरोलिसिस है। और होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस आपको मैं पिछले ब्लॉग में पढ़ा चुकी हूँ। इन सच रिएक्शन बहुत टाइप, और जो पैरासाइक्लिक मैकेनिज्म होगा इसमें होमो भी होगा और हेटेरो भी होगा, ठीक है। तो और बहुत टाइप के बॉन्ड्स होंगे जो क्लीवेज मतलब टूटेंगे, और पॉसिबिलिटी होगी, और जो प्रोडक्ट है आपका वो सेम बनेगा। और जो एग्जाम्पल होगा इसका आपने याद रखना है, पैरासाइक्लिक मैकेनिज्म में जो एग्जाम्पल होगा आपका डाइज एल्टर रिएक्शन होगा। ये ज़रूर आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, और दो पॉसिबिलिटी होंगी। और ये देखिए आप, ये रिएक्शन ज़रूर आपने लिखना है पेपर में, आपने याद भी रखना है कि कैसे क्लीवेज हुई थी। होमो में भी होगी, हेट्रो में भी होगी, और बॉन्ड हेट्रोलिसिस में कैसा होगा, होमो में कैसा होगा। ये हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो जब आपने होमो के लिए बनाना है तो सेम कर लेना है, जब हेट्रो के लिए बनाओगे तो थोड़ा डिफरेंट कर लेना है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। हेयर द रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, द मेकिंग एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्टिमुलेशन। दीज रिएक्शन आर सेड फॉलो पैरासाइक्लिंग मैकेनिज्म। और ये दोनों आपको मैंने पीछे पढ़ाया है कि होमो और हेट्रोलिसिस होंगे दोनों, और रिएक्टेंट भी सेम बनेंगे। और डाइस एल्टर जो है इसका एग्जाम्पल है, तो उस मैनर को बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे पैरासाइक्लिक मैकेनिज्म, ठीक है। और ये जो पैरासाइक्लिक मैकेनिज्म है ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी आया है। व्हाट इज रेजेंट? अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो रेजेंट। और ये जो है ये जून 2015 में भी आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। तो हो सकता है कि ये इस साल भी इसकी पॉसिबिलिटी हो आने की, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आया है। तो रेजेंट क्या है? रेजेंट जो है वो डिफाइन है करते हैं एक केमिकल स्पीसीज को। केमिकल क्या होते हैं? केमिकल होते हैं, आपको वो चीज़ पता है केमिकल क्या है? रसायन। विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम भी होते हैं, डेफिशिएंट भी होते हैं। केमिकल स्पीसीज होती हैं जो अटैक करती हैं सबस्ट्रेट को, और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन केमिकल स्पीसीज
अटैक करेंगी सबस्ट्रेट को, और किस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। और देखो सबस्ट्रेट होगा, रेजेंट होगा, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। एक ये बहुत कॉमन बात है। अब सबस्ट्रेट लिया है, रेजेंट लिया है, प्रोडक्ट आया है, फिर बाय प्रोडक्ट आया है। अगर आप लिखना चाहते हो ये रिएक्शन तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेजेंट। रेजेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल्स विद वन एग्जाम्पल ईच। और ये जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यूक्लियोफाइल्स रेजेंट होते हैं, या न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं इनको, या न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, और ये आपने याद रखनी है बात। और ये क्या करती हैं, दे आर ईदर अ नेगेटिव चार्ज भी होती हैं ये स्पीसीज। OH नेगेटिव लगा है इसमें भी, CN पे भी नेगेटिव, क्लोरीन पे भी नेगेटिव, और द मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटलीस्ट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर क्या होते हैं, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, और क्या, सेंटर एटम को क्या कर रहे हैं, सेंटर एटम के लाइक कर रहे हैं, है ना, उससे अपनी बॉन्डिंग कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस। और याद रखना आपने, न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो लुईस बेस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक होंगी वो क्या होंगी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी। दे आर ईदर अ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती हैं ये, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव, एक्सेट्रा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, इस केस में कंप्लीट नहीं होंगे, ये याद रखनी है आपने ये बात। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वो सेंट्रल एटम से लाइक करेगा, BF3, GnCl2, AlCl3 एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक में बोला गया था। इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूट्रोफाइल्स क्या हैं, एक लुईस बेस है जो डोनेट करते हैं लॉन पेयर। और जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक हैं या इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या हैं, एक लुईस एसिड है। और थर्ड आता है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। तो याद रखना है आपने, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, जब होमोलिटिक क्लेवेज होगी कोवलेंट बॉन्ड में, तो क्या होगा, उस रिएक्शन को इंटरमीडिएट करेगी। और इम्पॉर्टेंट क्या है, बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हायर रिएक्शन जो होगा वो स्पीड अप होगा। एंड फ्री रेडिकल इज एनी एटम और ग्रुप दैट पोजेस वन और मोर। और फिर क्या, जब स्पीड अप होगा, जब फ्री रेडिकल आएंगे, जब उसमें एटम और उसके ग्रुप आएंगे, तब क्या होगा, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज ऑफ दिस एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इट इज़ हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन, क्लोराइन, सिल्वर, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना। जो 2-4 आपने मेन याद रख लेने हैं। रेडिकल आयंस क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट इज रेडिकल आयंस। ए रेडिकल आयन मे बी डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूल विच इन एडिशन टू हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको बोला जाएगा रेडिकल आयन। इसमें रेडिकल मीन्स पेयरिंग ही नहीं हो रही है। ये बहुत सिंपल सा कॉर्ड वर्ड है, इसका याद करने का। हैज़ अ नेट पॉजिटिव रेडिकल कैटाइन और नेट नेगेटिव चार्ज, a formal representation of radical ion formation of a molecule, radical anion और कैटाइन। एनाइन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैटाइन में आपको नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक बहुत कॉमन सी बात है और आपने याद रखनी है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत थोड़ा टफ, CH06 जो है एक बहुत से स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है। होता तो ये 50 मार्क्स का है, पर पासिंग मार्क्स इसमें 17-18 रहते हैं, जो कि ला पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी है, आप
प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करें, टर्मिनल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है, SAQ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बेसिक से बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये इतना भी टफ नहीं होगा। थैंक यू गाइस, अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।